ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजहर सर स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक अनिषेक फलन की चर्चा करने वाले हैं। कि अनिषेक फलन क्या होता है, ये कैसे हो जाता है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये अनिषेक फलन क्या है। तो अनिषेक फलन का मतलब होता है बच्चों बिना निषेचन के, यानी पुष्पी पादपों में बिना निषेचन किए हुए फल का निर्माण कर देना। जब किसी पुष्पी पादप में बिना निषेचन के कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब यहां आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, बिल्कुल आना चाहिए कि सर हम आज तक तो पढ़े हैं कि निषेचन होने के बाद ही बीजांड बीज बनता है और अंडा से फल बनता है, और आज आप कह रहे हैं सर अनिषेक फलन टॉपिक में कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर देंगे। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। अगर आपको जानना है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण कैसे हो सकता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फल बनते कैसे हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद भी जो फल बन रहा है वो कैसे बन रहा है अंडाशय से, इस प्रोसेस को आपको जानना होगा। जब आप उस प्रोसेस को जानेंगे तो आपको लग सकता है कि हाँ बिना निषेचन के भी फल बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं और अनिषेक फलन के डिफिनेशन को एक बार और डिटेल में चर्चा करके लिख लेते हैं। तो अनिषेक फलन क्या है बच्चों? बिना निषेचन के पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से फल का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों? फल का निर्माण ही अनिषेक फलन कहलाता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि अनिषेक फलन का डिफिनेशन क्या होता है कि बिना निषेचन किए हुए ही कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से अगर हम फल का निर्माण कर ले रहे हैं तो यही है अनिषेक फलन। लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन आपके माइंड में है कि सर हम आज तक पढ़े हैं कि निषेचन के बाद ही बीजांड बीज बनता है और अंडा से फल बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप कह रहे हैं कि बिना निषेचन के ही हम फल बना देंगे अंडाशय से। बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको अगर जानना है कि बिना निषेचन के कैसे बन सकता है तो इसके लिए आपको पहले फल बनाने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। आइए हम चर्चा करते हैं फल बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, अगर निषेचन होता है तो सबसे पहले पराग नली से दो नरयुग्मक आते हैं और ये दो नरयुग्मक बीजांड के अंदर के भ्रूण कोश के अंदर जाकर निषेचन की क्रिया करते हैं, जिससे कि बीजांड बीज बन जाता है। और उसी निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय में, देखिए निषेचन से क्या हुआ, अंडाशय में दो पादप वृद्धि हार्मोन, कौन कौन? ऑक्जीन और जिब्रेलिन ये दो पादप हार्मोन हैं। जैसे ही बीजांड का निषेचन होता है वैसे ही अंडाशय के कोशिकाओं के अंदर ऑक्जीन और जिब्रेलिन नामक दो पादप वृद्धि हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो अंडाशय है इसके अंदर ये दो पादप हार्मोन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा बच्चों?
इससे ये होगा कि जो भी संवहनी ऊतक हैं, कितने संवहनी ऊतक होते पादप में? जाइलम और फ्लोएम, 2। तो जो फ्लोएम में शर्करा, चीनी, शुगर और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो फ्लोएम लेके ढो रहा है, इस पादप हार्मोन की वजह से, जो कि अभी अंडाशय की कोशिकाओं में इसकी मात्रा बढ़ी है, उस संवहनी ऊतक फ्लोएम के अंदर के शुगर और अलग अलग तरह के पोषक तत्व डाइवर्ट होके अपना रास्ता बदल के डायरेक्ट यहां आने लगते हैं और अंडाशय की कोशिकाओं में भरने लगते हैं, और अंडाशय की कोशिकाओं में भर भर के क्या बना देते हैं? फल बना देते हैं। तो फल कैसे बना? फल में निषेचन का क्या रोल है? कि निषेचन का बस इतना ही रोल है कि जैसे ही बीजांड का निषेचन होता है, वैसे ही अंडाशय की जो कोशिका भित्ति है, अंडाशय की जो अपनी कोशिका है, सॉरी फॉर कोशिका भित्ति, जो कोशिकाएं हैं, उनमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये 2 पादप वृद्धि हार्मोन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है यहां के निषेचन होने के फलस्वरूप। अगर निषेचन नहीं होता तो इसमें ये दोनों पादप हार्मोन की मात्रा नहीं बढ़ती। तो निषेचन से बस इतना ही हुआ कि 2 पादप वृद्धि हार्मोन हमारी अंडाशय की, ये जो अंडाशय है, इसकी कोशिकाओं में इनकी मात्रा बढ़ गई। इनकी मात्रा बढ़ने से क्या हुआ? पौधे को मैसेज जाता है कि जो फ्लोएम में शुगर है, शर्करा है, जो मिठास लाता है, और भी अलग तरह के पोषक तत्व, वो जल्द से जल्द इस अंडाशय की कोशिकाओं में लाके जमा किया जाए, जिससे कि इस अंडाशय की कोशिकाओं में आके जमा होने लगते हैं और ये फल बनने लगता है। यानी फल बनने में रोल किसका है? निषेचन के बाद ये जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इसमें निषेचन के फलस्वरूप ऑटोमेटिक इनकी मात्रा बढ़ी है, इनका रोल है। तो क्या हम बिना निषेचन के ही बाहर से ऑक्सिन और जिब्रेलिन अंडाशय की कोशिकाओं में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये जो बिना निषेचन के कृत्रिम रूप से फल का निर्माण हो रहा है, इसमें क्या किया जाता है? इसी जो 2 पादप वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इसी ऑक्सिन और जिब्रेलिन को हम लोग डायरेक्ट अंडाशय की कोशिकाओं में, अंडाशय की कोशिकाओं में क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। जैसे ही अंडाशय की कोशिकाओं में हम लोग ऑक्सिन और जिब्रेलिन लगाते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन लगाते हैं, बाहर से देते हैं, तो पुनः इस पादप वृद्धि हार्मोन के प्रभाव में आकर संवहनी ऊतक फ्लोएम का शुगर और भी तरह के पोषक तत्व आके इसमें जमा होने लगते हैं और अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। और उसमें देखो, इसमें बीजांड के निषेचन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बीजांड के निषेचन की कोई जरूरत नहीं। हमने अभी निषेचन नहीं किया, हमको पता है फल किससे बन रहा है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन से। यही ऑक्सिन और जिब्रेलिन जब अंडाशय की कोशिकाओं में ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक फल बनना चालू हो जाता है। तो हमने बाहर से ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या कर दिया? अंडाशय की कोशिकाओं में डायरेक्ट डाल दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है? संवहनी ऊतक फ्लोएम से बहुत सारे शुगर और पोषक तत्व आके इसमें जमा हो रहे हैं, बिना निषेचन किए जमा हो रहा है, और ये अंडाशय क्या बन रहा है? फल बन जा रहा है। इस तरीके से बिना निषेचन के हम लोग फल बना सकते हैं, इसी को कहते हैं अनिषेक फलनती। तो कृत्रिम रूप से हो गया, प्राकृतिक रूप से कैसे होगा? कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय की कोशिकाओं के अंदर के जीन में उत्परिवर्तन होता है, और उस उत्परिवर्तन के कारण इसकी कोशिकाओं में ऑटोमेटिक ऑक्सिन और जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है उस उत्परिवर्तन के कारण, जिसके कारण बिना निषेचन के ही, इस बीजांड के बिना निषेचन के ही क्या होने लगता है? जब ऑक्सिन और जिब्रेलिन उत्परिवर्तन कारण बढ़ते हैं तो पुनः शर्करा और दूसरे तरह के पोषक तत्व आके इसकी कोशिकाओं में समाने लगते हैं और अंडाशय धीरे धीरे फल बन जाता है। तो ये हो गया प्राकृतिक तरीका जो कि उत्परिवर्तन से होता है। और कृत्रिम में क्या करते हैं हम लोग? बाहर से ये दोनों पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं? अंडाशय की कोशिकाओं में डाल देते हैं, क्योंकि इन्हीं से फल बनता है। तो निषेचन का रोल बस इतना ही था कि निषेचन होने के बाद ये दोनों हार्मोन का लेवल निषेचन के बाद ऑटोमेटिक इन कोशिकाओं में बढ़ जाता था, जिससे फल बनता था। तो हमको समझ में आ गया कि फल बनाने में ऑक्सिन और जिब्रेलिन का रोल है।
तो हमने क्या किया कि ऑक्जिन और जिब्रेलिन को कृत्रिम तरीके से बाहर से ही डाल दिया इसकी कोशिका में, जिससे कि हमारा फल बन गया। और नहीं तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, जब इनकी कोशिकाओं में, अंडाशय की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है उनके जेनेटिक्स के अंदर, उनके जीन के अंदर, तो इस ऑक्जिन और जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे फल बन जाता है। इस तरह से आप बिना निषेचन के फल बना सकते हैं। इसी को अनिषेक फलन कहते हैं। धन्यवाद।